अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत होंगे। तो ये जो बेचैनी है, ख्वाबों का सिलसिला है, मंजिलों की तलाश है, कुछ वक्त का फासला है। प्यारे दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। JKSSB को 2-3 महीने पहले एनटी और पटवारी के भर्तियों से मुतल्लिक वैकेंसीज फॉरवर्ड की गई थी। उस हवाले से आपने भी सुना होगा। तो जिनमें से पटवारी की 576 यानी 576 और एनटी की 75 यानी 75 वैकेंसीज थी। इन पोस्ट्स का ऐलान होते ही सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब्स के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में जोश व खरोश की लहर दौड़ गई थी। सभी उम्मीदवारों को उम्मीद थी कि जल्द ही फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक ये इंतजार खत्म नहीं हो पाया है। इस भर्ती के हवाले से इब्तिदाई खबरें तो ये थी कि 75 नायब तहसीलदार और 576 पटवारी की असामियों पर भर्तियां जल्द होंगी। लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, JKSSB की तरफ से कोई फाइनल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। उम्मीदवार जो है, एस्पिरेंट जो है, हर दिन ऑफिशियल अपडेट के इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन कोई क्लियर टाइमलाइन नजर नहीं आ रही है। उम्मीदवार ये सवाल कर रहे हैं कि क्या भर्ती का अमल शुरू होगा या ये मामला मजीद ताखीर का शिकार हो सकता है। इस हवाले से जो हमारे सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी हो सकता है, क्योंकि हमने हाल ही में बहुत सारे पोस्ट्स एडवर्टाइज होते देखे, जिनमें से 292 पोस्ट्स 2 दिन पहले ही एडवर्टाइज हुए। तो कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि सरकारी मराहिल में कुछ पेचीदगियां आई है, कुछ कम्प्लेक्सिटीज हैं जिन्हें हल करने में वक्त लग रहा है। इस बीच इस सब सिनेरियो पे एक शेर याद आ रहा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। तो जहां तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है, तो अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें एनटी और पटवारी के लिए, नायब तहसीलदार यानी एनटी और पटवारी के लिए कम से कम तालीमी काबिलियत जो होती है वो ग्रेजुएशन होती है। BA BSc BCom, वो सारी चीज़ें, यानी किसी भी शोबे में बैचलर्स डिग्री रखने वाले उम्मीदवार दरख्वास्त दे सकते हैं, यानी एप्लीकेशन भर सकते हैं। उम्र की हद की जहां तक बात है, यानी एज लिमिट की जहां तक बात है, तो अभी तक चूंकि फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन प्रीवियस जॉब्स में हम जो देखते हैं कि 18 से 40 साल की हद रखी गई होती है। कुछ मखसूस जुमरू यानी रिजर्वेशंस को कुछ एज रिलैक्सेशन दी जाती है। तो और एक चीज, उर्दू का इम्तिहान इसमें लाजमी होगा। पटवारी के लिए उर्दू का एग्जाम जो है क्वालिफाइंग नेचर में क्वालिफाई करना जरूरी है। बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल है कि उर्दू को कंपलसरी क्यों रखा जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमीनों के रिकॉर्ड ज्यादातर उर्दू में होते हैं। ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड जो है उर्दू में होते हैं। जम्मू कश्मीर में जमीनों का पुराना रिकॉर्ड, इंतकालात और कानूनी दस्तावेजात उर्दू में ही लिखी जाती है। पब्लिक डीलिंग्स भी उर्दू में ही होती है। उर्दू का जो पेपर है वो क्वालिफाई करना जरूरी तो है, लेकिन उसके पॉइंट्स जो है वो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगरचे उर्दू का इम्तिहान पास करना जरूरी होगा, लेकिन उसके जो नंबरात है मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। यानी अगर आप उर्दू के इम्तिहान में सिर्फ पासिंग मार्क्स भी ले लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन बाकी जो इसमें मराहिल है उनमें वो कर सकते हैं। अगरचे अभी तक सभी उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन का इंतजार है, मगर इस दौरान उम्मीदवारों को अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसी के साथ आपका जो सिलेबस है वो निकलेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया की तफसीलात भी तेजी से सामने आएगी। तो इस हवाले से आपको क्या करना है, अपनी तैयारी मुकम्मल रखिए, नोटिफिकेशन का इंतजार करें, मगर जनरल नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, उर्दू लैंग्वेज और रीजनिंग स्किल्स पर काम करते रहे। उर्दू की बुनियादी तैयारी भी शुरू करें। अगर आपको उर्दू कमज़ोर लगती है तो उर्दू के हवाले से जो सिलेबस में, पुराने सिलेबस में चीज़ें रखी गई है, उस पर आज से ही आप काम करना शुरू कर दें। आखिरी सवाल ये बच्चों की तरफ से है, क्या नोटिफिकेशन जल्द आएगा या नहीं। ये सवाल हर उम्मीदवार के जहन में है। क्या ये नौकरियां हकीकत में आएंगी या सिर्फ एक खबर बनकर रह जाएंगी। सोर्सेज का कहना है कि नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी हो सकता है, बस ज़रूरत है कि आप तैयारी में कोई कसर न छोड़े। ये मौका ज़ाया मत करें, क्योंकि जो वक्त की रफ्तार के साथ नहीं चलते, वक्त उन्हें पीछे छोड़ देता है।
या वक्त उन्हें कुचल देता है। ये आपने याद रखना है। इंशाल्लाह सारी चीज़ें अपने वक्त पे हो जाएंगी। आप पोस्टर्स भी जल्द ही एडवर्टाइज होने के इम्कानात हैं, बहुत सारे सोर्सेस। हाँ, क्योंकि आज अब चूँकि सेशन यहाँ पर शुरू हो गया है, उम्मीद करते हैं कि अब जल्द से बहुत सारे पोस्टर्स इंशाल्लाह नोटिफाई होंगे। तो हम भी यही उम्मीद रखे हुए हैं और हम हुकूमत से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि जो भी फॉरवर्डेड पोस्ट्स हैं उनको जल्दी से नोटिफाई करें, ताकि यहाँ के जो बेरोज़गार उम्मीदवार हैं, बेरोज़गार पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको रोज़गार का मौका मिल जाए। बाकी शुक्रिया।